दोस्तों, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि कौन सा देश है ग्लोबल लेवल पे विच ऑक्यूपाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, तो वो है रसिया। आप में से बहुत से ये जानते होंगे कि रसिया कवर्स मोर देन 18 मिलियन हेक्टेयर, मोर देन 800 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, जो कि एट ग्लोबल लेवल इट कवर मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि 20% जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है, जो कि लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर के आसपास है, वो रसिया के पास है। और वर्ल्ड के 15 ऐसे देश हैं जो 70% ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि आउट ऑफ 4 बिलियन हेक्टेयर, लगभग 2.8 बिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया लाइज इन 15 कंट्रीज। अब उन 15 कंट्रीज में इंडिया का नाम भी है। 15 कंट्रीज कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा 5 कंट्री आते हैं साउथ अमेरिका कंटेंट में। ब्राज़ील है, पेरू है, कोलंबिया है, बोलीविया है, आपका वेनेजुएला है। उसके बाद 4 देश आते हैं एशियन कंटिनेंट से, जिसमें इंडिया के अलावा चाइना है, इंडोनेशिया है और रसिया है। रसिया इट इज़ ए ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री, जो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, लेकिन ज़्यादा एरिया इसका एशिया में लाई करता है। उसके बाद अफ्रीका में 2 कंट्री आते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आपके एक अंगोला। और 3 देश आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और लास्ट में एक 15th नंबर पे आता है, 15th कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 15 देश हैं जो कि मिल करके सारे वर्ल्ड का 70% फॉरेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। एरिया बता रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड वाइज। अब मैं ये इसकी 15 कंट्रीज की क्यों बात कर रहा हूँ? वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अदर 14 कंट्रीज, क्योंकि इंडिया का नंबर आता है 10वां एज फार एज फॉरेस्ट एरिया इज कंसर्न। हमारा फॉरेस्ट एरिया आता है लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर। तो जो बाकी 14 देश हैं उनसे इंडिया कैसे अलग है, ये हर एक फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को और उनको जो थोड़ा बहुत नेचर से लगाव रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी में जिनकी रुचि है, उनको पता होना चाहिए कि भारत की सिचुएशन, पोजीशन बाकी 14 टॉप कंट्री से अलग कैसे है। तो अलग आप पॉलिटिकली कह सकते हैं, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, लेकिन सोशियो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो वो उसका आंसर है कि बायोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन आवर कंट्री। अब वो कैसे सिद्ध होगा कि बायोटिक प्रेशर आपका मैक्सिमम है? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन इंडिया। 490%, 490% पर स्क्वायर किलोमीटर। एग्जैक्ट तो पता लगेगी जब अगले साल सेंसस के रिजल्ट आएंगे, 2028 तक आएंगे। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 145 करोड़ अगर पॉपुलेशन लेके चलें तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बनती है अबाउट 490% पर स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे आसपास इन 14 देशों, जो बाकी 14 देश हैं, उनमें कोई हमारे नज़दीक नहीं है। सबसे नज़दीक है इंडोनेशिया, जिसकी है पॉपुलेशन डेंसिटी 158% पर स्क्वायर किलोमीटर, हमारे से भी 1/3 से भी कम। उसके बाद चाइना 151% पर स्क्वायर किलोमीटर। चाइना और कनाडा तो लेस देन 10% पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह बाकी सारे देश भी, चाहे मैक्सिको ले लीजिए, अंगोला ले लीजिए, कॉन्गो ले लीजिए, सब की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे से बहुत पीछे है। तो इसका, और इसी तरह कैटल पॉपुलेशन देख लीजिए, कैटल पॉपुलेशन और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, वो भी इंडिया में वी आर नंबर 1 इन दैट एस्पेक्ट। तो इसकी वजह से बायोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन इंडिया, और यही हमारे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, एक नेशनल फॉरेस्ट कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उस नेशनल फॉरेस्ट कमीशन रिपोर्ट में ही ये माना गया है कि 70% ऑफ आवर फॉरेस्ट एरिया हैज नो नेचुरल रीजनरेशन। आपका जो नेचुरल रीजनरेशन ही नहीं रहेगा तो आपके फ्यूचर जंगल कहाँ से आएंगे? और आपका फायरवुड कलेक्शन
आपका फॉडर कलेक्शन अनसस्टेनेबल है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। दूसरा, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आपका 40% ऑफ आवर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे आर अफेक्टेड बाय ओवर ग्रेजिंग। हमारा 50% से एरिया है फॉरेस्ट एरिया दैट इज अफेक्टेड बाय फायर। अब ये सारे रीजन जो हैं, ये फायर भी आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड है ज़्यादातर, नेचुरल रीजन से फायर बहुत कम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। तो जितने मैंने कारण बताए, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोटिक प्रेशर, चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेशर हो, चाहे या कैटल पॉपुलेशन या लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। अब जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का 2047 तक, वो तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, इसमें जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है। लेकिन डेवलपमेंट की कीमत हमारे जंगल चुका रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी की कीमत पे ये सब तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं वो उन सबको जंगल चाहिए, जंगल की ज़मीन चाहिए। और जब तक आपका ये आपका जो एफॉरेस्टेशन रेट है ये बढ़ेगा नहीं, तो आपका 33% जो टारगेट है वो अचीव होने वाला नहीं है। अगले 20 साल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये अचीव हो जाए, अनलेस अनटिल वी गिव मोर फोकस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। और जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसी को बचा लें कि यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का। पॉलिटिकल एंगल है टोटली, और कोई पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती, और खुली छूट इसमें है फॉरेस्ट लैंड को ग्रैबिंग करने की, ऑक्यूपाई करने की। तो ये जब तक हमारा बायोटिक प्रेशर, ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, हम 33% टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर विल बी वेरी वेरी पुअर। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। नमस्कार।